हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि अभी तक जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, यूपीएससी हैं, जेपीएससी हैं, बीपीएससी हैं, या फिर जितने भी ऑल ओवर इंडिया के स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं और उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका सिलसिलेवार ढंग से टॉपिक वाइज लेकर हम सारे क्वेश्चन को लेकर इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज के माध्यम से आप यह जरूर अनुभव कर पा रहे होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या हमें पढ़ना है और किस तरह का स्ट्रेटजी होना चाहिए तैयारी करने का। ठीक है, तो उसी सीरीज का आज यह चौथा सीरीज है और इस सीरीज में हम एंशिएंट हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हमने सिंधु सभ्यता, पाषाणकालीन सभ्यता वगैरह के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पिछले सीरीज में। यदि आप नहीं देखें तो उस सीरीज को जरूर देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, अवेस्ता जो है पारसियों का धर्म ग्रंथ है और ऋग्वेद जो है हमारे सनातन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, और दोनों में काफी समानता पाई जाती है और यह अवेस्ता जो है ईरानियों से, पारसियों से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईरान से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है? ये ईरान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं? ऋग्वेद में जो है 1028 ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं हैं? 1028 ऋचाएं हैं। कभी कभी पूछा जाता है उपनिषद की संख्या कितनी है, कितना, जैसे उपनिषद की संख्या भी पूछा जाता है। उपनिषद की संख्या यदि पूछा जाए, ठीक है, उपनिषद की संख्या जो है 108 है। कितना है? 108। महापुराणों की संख्या भी पूछा जाता है। महापुराण कितना है? महापुराण यदि पूछा जाए तो महापुराण की संख्या जो है 18 है। ठीक है, वेदांग भी पूछा जाता है, वेदांग के बारे में कि वेदांग कितने हैं। तो वेदांग जो है 6 हैं। कितने हैं? वेदांग जो है 6 हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। राइट, तो ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैदिक कर्मकांड में होत्री का संबंध है। वैदिक कर्मकांड में होत्री का संबंध किससे है? तो यह जैसे ऋग्वेद में होत्री जो है आपका जो मंत्रों का उच्चारण, बलिदान से संबंधित मंत्रों को उच्चारण करने वालों को होत्री कहा जाता है। ठीक है, बलिदान से संबंधित मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुजारी को या फिर ब्राह्मण को जो है होत्री कहा जाता है और यह संबंधित है किससे? ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत बार मिला होगा, एसएससी वगैरह में भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो यव जो है जौ के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गेहूं जो होता है ना, तो जो एक प्रकार का क्या है, कृषि है। आप लोग वाली बात इससे परिचित होंगे, जिससे मैदा वगैरह बनता है। तो ऋग्वेदिक काल में जौ को यव कहा जाता था। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देख रहे होंगे सारे जो मैं किस एग्जाम में पूछा गया है वो भी मैं यहाँ दे देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों की सूचना देता है? ठीक है, कौन सा अभिलेख है जो यह बताता है कि जो आर्यों का आगमन हुआ ईरान से हुआ है? तो यह जो देता है बोगज कोई अभिलेख है। कौन है? बोगज कोई अभिलेख है। यह सूचना देता है कि ईरान लोग जो है भारत में आए थे, ईरान से आर्य लोग। ठीक है, लेकिन मैक्स मूलर का मानना है कि आर्यों का जो मूल निवास है वो मध्य एशिया है। मैक्स मूलर कहता है, मैक्स मूलर, ये भी पूछा जाता है किसने कहा है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए? तो मैक्स मूलर ने। किसने कहा है? मैक्स मूलर ने कहा है कि आर्यों का आगमन जो है मध्य एशिया से हुआ। कहाँ से हुआ? मध्य एशिया से हुआ है। ठीक है, मध्य एशिया से हुआ है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? आर्य लोग अपने जीवन यापन करने के लिए कौन सा मुख्य साधन अपनाते थे? तो उनका मुख्य साधन था पशुपालन और कृषि। पशुपालन वो गायों को सबसे ज्यादा पालते थे। ठीक है, और कृषि भी साथ ही साथ वो लोग कृषि वगैरह भी करते थे और इससे अपना जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? आर्यों के बारे में जो प्राचीन उसकी सभ्यता क्या थी उसके बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। ये लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। बीजी तिलक भी आपको कहीं कहीं रह सकता है। ठीक है, बीजी तिलक भी ऑप्शन में, तो आप इसे ध्यान में रखें। तो आर्यों के आदि काल के बारे में, आदि देश के बारे में जो सब बताया है वो किसने बताया है? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसने
किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। आर्य संस्कृति का जो मुख्य केंद्र बिंदु था, मुख्य बिंदु था, किसे समझा जाता था? तो यह समझा जाता अंग एवं मगध, ठीक है। जैसे 16 महाजनपद थे तो उसमें अंग और मगध को जो है आर्यों का गढ़ माना जाता था, केंद्र बिंदु माना जाता था कि जो आर्य लोग थे यहाँ सबसे ज्यादा विकसित अवस्था में थे, ठीक है। उनकी संस्कृति अंग और मगध में सबसे ज्यादा विकसित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वैदिक काल में के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? किसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था? तो यही समझा जाता था गाय को। जिस परिवार में या जिस गोत्र में सबसे ज्यादा गायों की संख्या होती थी उसे माना जाता था वह ज्यादा धनवान है, ठीक है। जिसे आप समय के साथ देखते हो उसका संपत्ति का जो दायरा है या फिर धनवान व्यक्ति समझने का अलग अलग काल में अलग अलग तरीके हुए हैं, ठीक है। तो जब वैदिक काल चल रहा था तो उस समय जिस परिवार में सबसे ज्यादा गायों की संख्या होती थी उसे सबसे ज्यादा धनवान माना जाता था। फिर समय बदला हुआ तो जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होता था उसे जमींदार, उसे धनवान माना जाता था। अभी ऐसा समय है जिसके पास जितना पैसा ज्यादा है उससे उतना हम धनवान समझते हैं। तो समय के साथ ये बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। अघन्या का मतलब होता है जिस ना मारने योग्य, ना मारने योगी को हम अघन्या कहते हैं, ठीक है। और यह शब्द प्रयोग किया गया है गाय के लिए, ठीक है। गाय को मारने पर उस समय मृत्यु दंड तक भी मिलता था। गाय को मारना उस समय मृत्यु दंड के बराबर था, ठीक है। यह बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। तो ऋग्वेद में गाय को अघन्या का बोला गया है, मतलब जिसे ना मारने योग्य जीव है, जिसे हम नहीं मार सकते। आज भी आप देख सकते हैं गाय को मारना हमारा हिंदू जो संस्कृति है इसमें बहुत बड़ा पाप है, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। गाय को हम एक पवित्र पशु, माँ के रूप में दर्जा देते हैं उसे, ठीक है। तो ऋग्वेद में अघन्या किसके लिए प्रयोग हुआ है? गाय के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रयी नाम है किसका? तो त्रयी नाम है 3 वेदों का, ठीक है। किसका है? त्रयी जो है 3 वेदों का, 3 वेदों के लिए प्रयोग किया गया है। और ये 3 वेद है ऋग्वेद, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। ऋग्वेद कौन कौन सा है? ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद और तीसरा है आपका सामवेद। ये तीनों वेद के लिए त्रयी शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2010 ईस्वी में, ठीक है। तो वहां तो सिंपल ये पूछा गया था त्रयी नामक किसका, तो ऑप्शन में 3 वेद था, ठीक है। तो वहां क्लियर कर दिया 3 उपनिषद 3 वेद, तो यहाँ 3 वेद। लेकिन ये 3 वेद आपसे भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन त्रयी नहीं है, ठीक है। तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद छोड़कर जो नहीं ऑप्शन में दिया रहेगा वो त्रयी नहीं होगा। त्रयी कहा गया किसको? ऋग्वेद को, यजुर्वेद को और सामवेद, ये तीनों वेद को त्रयी के नाम से जानते हैं, ठीक है, राइट। जिसमें से ऋग्वेद में जो है स्रोत और प्रार्थनाएं के बारे में बताया गया है, यजुर्वेद में कर्मकांड के बारे में बताया गया है, सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। तो ये अलग अलग वेद है और उसका अलग अलग महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऋग्वेद धर्म था। ऋग्वेद जो है यह बहुदेववादी धर्म था। आप भी जानते हैं हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसमें बहुत देवताओं को माना जाता है। हनुमान जी को भी माना जाता है, तो शंकर जी को भी माना जाता है, विष्णु जी को भी माना जाता है, ठीक है। अलग दुर्गा माँ को भी माना जाता है, पार्वती जी को भी माना जाता है। हर एक गली में आपको एक अलग मंदिर मिलेगा। तो यह रीजन ये था कि हम लोग जो आर्य जो है, हम लोग आर्य पुलिस भी कराते हैं। आर्यवर्त, आर्यों की बहुलता के कारण यहाँ भारत को आर्यवर्त भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऋग्वैदिक धर्म में जो ये जो चलता आ रहा है, यह जो संस्कृति है ऋग्वैदिक काल से ही चलता आ रहा है, ठीक है। तो ऋग्वैदिक धर्म जो है बहुदेववादी है, अलग अलग देवताओं की इसमें मान्यता है। इंद्र का भी है, अग्नि का भी है, वरुण का भी है, सूर्य का भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किससे? सर्वाधिक मंत्र या सूक्त जो है किस देवता को समर्पित है? तो यह जो है समर्पित इंद्र को है। सबसे ज्यादा जो ऋग्वैदिक जो सूक्त है यह इंद्र को समर्पित है। इंद्र को युद्ध का देवता भी माना जाता है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युद्ध का देवता, युद्ध का देवता, ठीक है। देवताओं का राजा भी इंद्र को माना जाता है, ठीक है। इसलिए सर्वाधिक सूक्त जो है किसको समर्पित है? इंद्र भगवान को, इंद्र को। नेक्स्ट है, बालखिली सूक्त का संबंध किस ग्रंथ से? बालखिली सूक्त का जो संबंध है वो आपका ऋग्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। किसने किया था? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। वही विश्वामित्र जिनके पास राम और लक्ष्मण जो है शिक्षा
ग्रहण करने के लिए गए थे। इसका नाम आप रामायण में भली भांति सुने ही होंगे, ठीक है। काफी यह क्रोधित मुनि थे, तो इन्होंने ही गायत्री मंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा है? तो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र ही है, क्योंकि यह देवों का देव इंद्र कहा गया है, ठीक है। हम लोग जनरली देवों का देव महादेव को कहते हैं, लेकिन देवों का देव मतलब देवताओं का राजा जो है इंद्र को माना जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मंत्र या सूक्त है इन्हीं के आदि स्तुति में पढ़ा गया है, ठीक है। तो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता ऋग्वैदिक काल में पूर्व वैदिक आर्यों में जो है कौन थे? इंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? वही इंद्र को ही युद्ध देवता समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है यह सोम को समर्पित है। किसको? सोम को। और सोम और इस पेपर जो नाम अंकित है उसको यह समर्पित है। और यह बीपीएससी में 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया और ये बार बार रिपीट होता है कि 9वां मंडल किसको समर्पित है। एसएससी हो या पीएससी हो, किसी भी एग्जाम में ये बार बार आप देख रहे होंगे, लगातार इसका रिपीटेशन होता रहता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? वही 9वां मंडल। उसी क्वेश्चन को रिवर्स करके पूछ दिया गया, तो 9वां मंडल जो है आपका सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनी थे। मतलब पंचजन, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले आर्य 5 लोग आए थे, ठीक है, और उसी से फिर धीरे धीरे पूरा आर्य फैले थे। तो ये पंचजन जो थे वो कौन थे? ठीक है, तो ये उनमें से कौन थे? तो यदु, पुरु, तुवर्सु, इसके अलावे जो है इसके अलावे दुधर्यु भी था। कौन था? दुधर्यु। पुरु हो गया, अनु था। कौन था? अनु, तुवर्सु, यदु, पुरु, तुवर्सु, दुधर्यु और अनु, ये 5 जन थे, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, पूछ दिया जाता है कभी कभी। यदु, पुरु, तुवर्सु, दुधर्यु और अनु, ये 5 जन थे, 5 आर्य थे जो सबसे पहले आए थे, और इन्हीं से फिर आर्यों का संख्या बढ़ता गया। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऋग्वेदिक काल में जनता किसमें विश्वास करती थी? तो उस समय जो है बलि और कर्मकांड का तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे, कर्मकांड में विश्वास करते थे, ठीक है। जादू टोना में भी विश्वास करते थे ऋग्वेदिक काल में। साइंस तो था नहीं, तो यही जादुई टोना वगैरह में वे लोग विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो गोत्र शब्द का जो है अभी भी बोला जाता है ना, अमुक गोत्र से वह संबंधित है, ठीक है। अलग अलग गोत्र होते हैं, वशिष्ठ गोत्र होता है, भरद्वाज गोत्र होता है, अलग अलग गोत्र होते हैं। तो गोत्र जो है ऋग्वेद काल से ही चलता आ रहा है, तो यह गोत्र शब्द जो है ऋग्वेद से संबंधित है, और यही ऋग्वेद में ही सर्वप्रथम इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? किस नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था? और इसे दशराज युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। किस युद्ध से जाना जाता है? दशराज युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है, राइट। और यह जो हुआ था पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पुरुषनी नदी के किनारे यह दशराज युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा, ये तीनों मतलब विशेषण से संबोधित किया गया है, ठीक है। तो ये प्रयोग किया गया है सरस्वती नदी के लिए। किसके लिए? सरस्वती नदी के लिए, ठीक है। अभी हालांकि वर्तमान में इसका अस्तित्व नहीं है, ये माना जाता है कि इसका भी जो है सरस्वती नदी का जो है अस्तित्व नहीं है। यह सिर्फ हमें वेदों में ही इसकी मिलता है, लेकिन इसे जो है मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा के नाम से संबोधित किया गया। किसके लिए? सरस्वती नदी के लिए। और यह पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस में एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन सी नदी का बार बार वर्णन हुआ है? तो यह जो है सिंधु नदी का बार बार आरंभिक वैदिक साहित्य में इसका बार बार उल्लेख मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का समसूचक था? ठीक है, तो ये नदी जो था कुबरार करमू था। कौन था? कुबरार करमू, ठीक है। ये जो है जैसे कुभा जो है यह काबुल का प्राचीन नाम है,
काबुल को पहले कुहा कहा जाता था, और ये कुब्र, ये कुब्र है, ठीक है। कुब्र जो है कुर्रम, किसका? कुर्रम का आधुनिक नाम है, ठीक है। कुर्रम का प्राचीन नाम क्या हुआ? कुब्र, और काबुल का प्राचीन नाम कुहा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ब्यास नदी का पूरा प्राचीन नाम विपाशा हुआ। गंडक नदी का प्राचीन नाम जो है आपका सदानीरा हुआ। ये पूछा गया क्वेश्चन कि किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता था, तो गंडक नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो रावी नदी को पुरुषनी नदी कहा जाता था। कौन सा नदी कहा जाता था? रावी नदी को ही पुरुषनी नदी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? वर्ण जो है, वर्ण व्यवस्था जो है किस वेद में सबसे पहले मिलता है, ठीक है। तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। ऋग्वेद से ही आपका वर्ण व्यवस्था स्टार्ट हो गया था। जैसे 4 वर्ण है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो ये जो है मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है? तो यह ऋग्वेद में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ये सारे यही इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित माना जाता है, अर्थात बृहस्पतिचार्य जो है इनको देवताओं का पुरोहित माना जाता था, ठीक है। देवता लोग को कोई भी समस्या होती थी तो बृहस्पतिचार्य के पास ही जाता था, ठीक है। और दैत्यों का अर्थात दानवों का जो पुरोहित है वह शुक्राचार्य। कौन है? शुक्राचार्य। दोनों ध्यान में रखेंगे, देवताओं का बृहस्पतिचार्य अर्थात बृहस्पति, और शुक्राचार्य किसका? दैत्यों का, दानवों का। नेक्स्ट है आपका, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। किस प्रकार का शासन प्रणाली था उस समय, ठीक है। तो वंश परंपरागत राजतंत्र था। उसमें लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, अर्थात राजा का बेटा राजा बन रहा था, पुरोहित का बेटा पुरोहित बनते जा रहा था। उसमें परंपरा के आधार पर, और वही जो है अभी तक भी चलता आ रहा है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहलाएगा, शूद्र का बेटा शूद्र कहलाएगा, वैश्य का बेटा वैश्य कहलाएगा। इसी प्रकार से शुरू से ये चलता आ रहा था। नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। किसमें यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है? तो यजुर्वेद से पता चलता है। किससे पता चलता है? यजुर्वेद से जो है आपका विधि विधानों का पता चलता है, कर्म कांड का पता चलता है, ठीक है। बलिदान की विधि क्या है इसके बारे में पता चलता है। अथर्ववेद में जो है औषधियों से संबंधित ज्ञान मिलता है आपको। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा हो गया, स्रोत हो गया, प्रार्थनाएं हो गया, ऋचाएं हो गए, ये आपको ऋग्वेद में मिल जाएंगे। सामवेद में आपको संगीत से संबंधित ज्ञान मिलेगा, ठीक है, जानकारी मिलेगी। तो ये सब जो है बार बार पूछा जाएगा कि किस वेद में हमको औषधियों से संबंधित ज्ञान मिलता है? तो अथर्ववेद में। ईश्वर महिमा से संबंधित किस वेद में ज्ञान मिलता है? ऋग्वेद में। संगीत से संबंधित किस में मिलता है? तो सामवेद में। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ठीक है, किसका संकलन ऋग्वेद के आधार पर हुआ? तो ये सामवेद का संकलन जो है आपका ऋग्वेद के आधार पर हुआ है। किस पे हुआ है? ऋग्वेद के आधार पर सामवेद का संकलन हुआ है। नेक्स्ट है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ठीक है, आयुर्वेद में को ही हम जीवन का विज्ञान करते हैं, ठीक है। और इसका उल्लेख किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में जो है आपको आयुर्वेद को जीवन का विज्ञान कहा गया है। अथर्ववेद में एक्चुअली हमको तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का जानकारी मिलता है, ठीक है। अथर्ववेद में, ये भी ध्यान में रखें, अथर्ववेद में आपको तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, ठीक है, ये जादू टोना वगैरह जो है आपका अथर्ववेद में मिलता है। इसी में भी कहा गया है कि आयुर्वेद जो है जीवन का विज्ञान है, अर्थात जीवन जीने के लिए कैसे खाना है, क्या पहनना है, कौन सी औषधि का प्रयोग करना है, ये सारी जानकारी आपको आयुर्वेद में मिलता है। इसलिए अभी भी इसी का पर नहीं बोलते आयुर्वेदिक दवा चल रहा है, ठीक है, आयुर्वेदिक दवा यूज करते हैं। मतलब ये सारी जानकारियां जो मिला है, किसमें मिला है? आयुर्वेद में मिलता है कि कौन सी औषधि का प्रयोग किस बीमारी में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ठीक है, किसने कुछ वेद मंत्रों की रचना किया था, ये बार बार पूछा जाता है। तो उनमें से जो है लोपामुद्रा सबसे प्रमुख थी। कौन? लोपामुद्रा। और इसके अलावा लोपामुद्रा के अलावा घोषा, कौन? घोषा, ठीक है, सिकता, घोषा, सिकता, आपला, विश्वास, ठीक है, ये कुछ विदुषियां थी
जो कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी खुद से, ठीक है। और गार्गी, इसमें जो गार्गी है, एक और है गार्गी, कौन? गार्गी। इसने जो याज्ञवल्क्य के साथ वाद विवाद की चुनौती दिया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किसने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दिया था, तो गार्गी ने दिया था। किसने दिया था? गार्गी। तो घोषा, सिक्ता, आपला, विश्वास, गार्गी, लोपामुद्रा, ये सब कुछ स्त्रियां थी, ठीक है, जो बाद में विदुषी के रूप में कहलाई, और इन्होंने, ये इतने विद्वान थे कि इन्होंने मंत्रों की भी रचना किया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया आपका आईएएस 1995 में, ठीक है, यूपीएससी में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 800 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से संबंधित है? तो यह ब्राह्मण युग से संबंधित है। किस युग से संबंधित है? ब्राह्मण युग से। जैसे आपको बताया कि ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल आपसे पूछा जाए, ऋग्वेदिक काल क्या था, ठीक है। ऋग्वेदिक काल जो है 1500 से 1000 ईस्वी, क्या? 1500 से 1000 बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। उत्तर वैदिक पूछा जाए, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल पूछा जाए, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ 1000 में खत्म हो जाए, अर्थात 1000 से 600 बीसी, ठीक है, तो हम उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। दोनों का ये इसलिए है क्योंकि दोनों में अलग करने के बहुत सारे रीजन हैं, जिसे हम बाद में विस्तार से देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो आपको मालूम है कि ये जो 4 है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 फेज होते हैं मनुष्य का, ठीक है। और ये मतलब उत्तर वैदिक काल में काफ़ी यह प्रचलित हुआ था, क्योंकि जैसे 25 साल तक जो है व्यक्ति को ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, ठीक है। फिर गृहस्थ आश्रम, अर्थात फिर 25 साल के बाद वो शादी वगैरह जब करता है तो गृहस्थ जीवन वो जीता है। फिर वानप्रस्थ, अर्थात वह जब जो है बाद में क्या है वो वानप्रस्थ अपना लेता है, और फिर वानप्रस्थ मतलब वो जंगल जाके तपस्या वगैरह करने लगता है। तपस्या करने के बाद फिर संन्यास ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो ये 4 फेज हैं, और यही कारण है अभी भी लोग बूढ़ा जब होते हैं तो उन्हें धर्म वगैरह की याद आती है, और धर्म यात्रा पर वो निकल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ठीक है, तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति का जो है मिलता है वर्णन, और यह सभा और समिति जो थी प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। प्रजापति देवता को कहा जाता है, और उन्हीं की 2 पुत्रियों का नाम सभा और समिति थे। अभी भी नहीं बोलते सभा और समिति, तो हम लोग तो बोल देते हैं, लेकिन ये जो है एक्चुअली प्रजापति की 2 पुत्रियों का नाम है। प्रजापति की 2 पुत्रियों का नाम सभा और समिति, पहला सभा दूसरा समिति। सभा में जो है गणमान्य लोग जो थे, राजा महाराजा लोग, विशिष्ट लोग, विद्वान लोग आते थे, और समिति में आम जनता का जब सभा होता है, आम जनता जहाँ मिलते थे उसी समिति कहा जाता था, ठीक है। सभा में गणमान्य लोग, राजा महाराज, विद्वान लोग मिलते थे, सभा करते थे, मिलन करते थे, और समिति में आम जनता मिलन करती थी, ठीक है। और ये जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, और इसका जो वर्णन मिलता है अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट है आपका वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो यह मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन जो सभा अभी बताया ना, सभा में जो है गणमान्य लोग थे, विद्वान लोग थे, राजा महाराजा, मंत्री लोग इसमें सभा करते थे, ठीक है। और समिति में आम जनता लोग करते थे सभा को, ठीक है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का है? ठीक है, तो कुल, वंश और गोत्र, ये तीनों आपको वैदिक सभ्यता से संबंधित है, प्राचीन भारतीय समाज से यह संबंधित है, ठीक है। कौन? कुल, वंश और गोत्र। नेक्स्ट, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से सामने आया था? ठीक है, उद्धत का मतलब हुआ प्रकट होना, ठीक है। छुआछूत का जो अवधारणा है कब प्रकट हुआ? तो ये छुआछूत का जो अवधारणा है धर्मशास्त्र के समय में, जब धर्म का अपने पीक टाइम पे था, ठीक है, उस समय छुआछूत काफ़ी माना जाता था। और ये कहीं कहीं अभी भी ये देखा जाता है कि आज भी शूद्रों से काफ़ी परहेज किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। सभी इंसान जो एक जैसे हैं, यदि भगवान ने भेदभाव नहीं किया तो हमें इंसान को कोई यह अधिकार नहीं कि किसी के साथ हम छुआछूत की भावना रखें, फिर भी कहीं कहीं किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यह जो है धर्म के आधार पर यह किया जाता था। एक्चुअली पहले कर्म के आधार पर जाति का बंटवारा हुआ, और उसी को फिर वंशानुगत बना दिया गया, जो कि गलत है, ठीक है। शूद्र का मतलब, वैसे वेद में भी कहा गया कि हर एक व्यक्ति जो है जन्म से शूद्र होता है, वह ज्ञान प्राप्ति के बाद ब्राह्मण बनता है, विद्वान बनता है, ठीक है। ब्राह्मण ऐसा नहीं कि जाति के द्वारा निर्धारित होता है, आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, विद्वता ज्ञान करते हैं, ठीक है। आप जीवों के प्रति दया जब आ जाती है तब आप विद्वान या ब्राह्मण कहलाते हैं, ठीक है। तो ये छुआछूत की अवधारणा जो है धर्मशास्त्र के समय में ही सामने आया था।
जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? जो वेद वेदांग अर्थात जीवन यापन के लिए जो वेद वेदांग को पढ़ाता है, वेदांग की संख्या कितनी है? 6, वेद की संख्या कितनी है? 4, और उससे संबंधित जो ज्ञान किसी को पढ़ाता है, बताता है, उसके अध्यापक को हम उपाध्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपाध्याय। अभी भी लोग देखते होंगे कि टाइटल में उपाध्याय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उपाध्याय अपने टाइटल में, जैसे होता है ना, अलग अलग टाइटल हो गया, राय हो गया, सिंह हो गया, मिश्रा हो गया, तो उपाध्याय भी यूज करते हैं। तो उपाध्याय का मतलब होता है वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक। इसका उपाध्याय का असली अर्थ क्या है? वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक को ही हम उपाध्याय कहलाते हैं, अर्थात जीवन यापन, अपना जीवन जीने के लिए, ठीक है। जैसे अभी तो पहले क्या था, अभी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, लेकिन पहले जब ये सब नहीं था तो उस समय वेद ही सब कुछ था। वेद हो गया, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, ये सब पढ़ा जाता था। जो जितना ज़्यादा ये सब जानता था उसे उतना विद्वान समझा जाता था, ठीक है। अभी तो वैसा है नहीं, आप जिस फील्ड का महारत है उसको, इस फील्ड में आपको विद्वान समझा जाता है। तो उस समय जब वेद वेदांग जो पढ़ाता था उसके अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार होता है व्यक्ति का। कितनी है? हिंदू धर्म में 16 संस्कार है। अंतिम संस्कार जो है मृत्यु होने पर जो अंतिम संस्कार होता है, श्मशान में जलाना ही अंतिम संस्कार होता है, राइट। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिल रहे हैं? ठीक है, लौह धातु की खोज जो है ऋग्वेदिक काल में हुआ था, और यह जो अतरंजी खेड़ा में, ठीक है, इसका जो प्रमाण मिलता है अतरंजी खेड़ा, जो कि गंगा यमुना दोआबा के बीच में दिल्ली वगैरह का जो क्षेत्र है, यूपी दिल्ली की तरफ का एनसीआर का क्षेत्र ही अतरंजी खेड़ा है, वहीं लौह धातु का प्रचलन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, बोगज कोई महत्वपूर्ण है। आपको बताया बोगज कोई जो है एक अभिलेख है। सबसे पहले क्या है? अभिलेख। अभिलेख किसको कहते हैं? ठीक है, अभिलेख क्या होता है? जिसमें हमें प्राचीन जानकारियां मिलती है लिखित रूप में, ठीक है, जैसे अशोक का अभिलेख हो गया। तो उसी प्रकार बोगज कोई एक अभिलेख है जिसमें महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है इसमें, ठीक है। यहाँ से क्या है, जो अभिलेख है उसमें वैदिक देवताओं देवियों का जो है नाम हमको मिलता है, जैसे इंद्र देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता का जो नाम है, ये बोगज कोई अभिलेख में हमको स्पष्ट रूप से मिलता है, ठीक है। किसमें? बोगज कोई अभिलेख में, राइट। और यह जो अभिलेख है एशिया माइनर से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? एशिया माइनर खान से, एशिया माइनर से यह प्राप्त हुआ था, और यह 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का अभिलेख है। यह 1400 BC का पहले का अभिलेख है, ठीक है, राइट। और इसमें क्या होता है, सभी देवताओं का इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित जो संकेत वगैरह है, आप आज भी आप जब संकल्प कराने जाते हैं जल वगैरह देने के लिए किसी देवता पर, तो जो ये सब वर्ड का बार बार ब्राह्मण लोग प्रयोग करते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, ये सब जो वर्ड है आपका पुराणों से लिया गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है, ठीक है, तो वहीं से ये सारे वर्ड आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है, पुरुष मेघ का उल्लेख किसमें हुआ है? तो वह शतपथ ब्राह्मण में आपका पुरुष मेघ का प्रयोग हुआ है, ठीक है। किसमें हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में जो है आपका पुरुष मेघ का प्रयोग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेश माधव से संबंधित जो ऋषि थे, ठीक है, विदेश माधव से संबंधित जो ऋषि थे उसका क्या नाम था? और वो शतपथ ब्राह्मण में इसका है, तो ऋषि गौतम राहुगन का जो है उल्लेख इसमें मिलता है। किसका? ऋषि गौतम राहुगन का जो उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में विदेश माधव के रूप में मिलता है। नेक्स्ट है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस रूप ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? ठीक है, हमारे हिंदू में बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, ठीक है, और उसमें ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय रस्सी से तो मंथन पहाड़ों को बनाया, बीच में रखा गया था, उसके चारों तरफ रस्सी के रूप में सब को लपेटा गया था। एक तरफ देवता लोग खींच रहे थे, जिसमें इस तरफ बीच में पहाड़ है, ठीक है, इसके चारों तरफ जो है रस्सी लपेटा गया था। एक तरफ देव लोग थे, एक तरफ दानव था, ठीक है, और दोनों लोग खींच रहे थे। इसका खींचने से ही ऐरावत, हाथी, अमृत, विष वगैरह सब कुछ मिला था। अमृत जो है देवताओं को दिया गया, विष को शंकर भगवान हलाल करके, ठीक है, जो शराब मिला था वो दानव लोग पी के मस्त हो गए थे। वहीं से हीरा मोती जवाहरात वगैरह, ऐरावत हाथी वगैरह मिला था, ऐरावत हाथी इंद्र को दिया गया था। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। तो ये उस समय ऐसा है कि ये जो रस्सी के रूप में प्रयोग हुआ था वो
किस रस्सी के रूप में रस्सी के रूप में जो प्रयोग हुआ था वो किस सांप ने अपने आप को प्रस्तुत किया था, उस सांप का नाम क्या था। ठीक है, तो कहीं कहीं आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई आपको शेषनाग भी कह सकता है, कहीं तक्षक नाग भी कह सकता है, गलत है। वो वासुकी नाग ने प्रस्तुत किया था अपने आप को। किसने? वासुकी नाग ने। ठीक है, वासुकी, राइट, उस सर्प का नाम था वासुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत मूलतः जय संहिता जो है उसके रूप में माना जाता है। ठीक है, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो महाभारत का ही पुराना नाम जय संहिता है। क्या है? जय संहिता है। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एसएससी वगैरह में, और भी जो स्टेट के एग्जाम होते हैं सीएल वगैरह में, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? ठीक है, तो श्रीमद् भागवत गीता जो है आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? संस्कृत भाषा। जैसे संस्कृत को मालूम है कि देवताओं की वाणी कहा जाता है, और श्रीमद् भागवत गीता है जो साक्षात श्री कृष्ण भगवान के द्वारा बोला गया है, तो लिखना ये जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो आपका ये 50-50 का सीरीज आज समाप्त होता है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को छोटी सी जानकारी दे दूं कि प्ले स्टोर पर हमारा जेएसएससी एजुकेशन के नाम से एप्लीकेशन, इसे आप डाउनलोड करके फ्री में वहाँ पे टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया रैंक जान सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स भी अवेलेबल हैं जहाँ आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।